बात बिहार विधानसभा चुनाव की करते हैं। इस दौरान दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। समय 6 बजे तक का था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का समय खत्म हो चुका है। 17 जिलों के 94 सीटों पर आज वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान मतदाताओं ने 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। पूरे चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। हालांकि 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान का समय निर्धारित था, जबकि बाकी के 86 सीटों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 52 सीटों पर राजद प्रत्याशी मैदान में है। वहीं 44 सीटों पर बीजेपी और एलजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के 34 प्रत्याशी दूसरे चरण में मैदान में, जबकि कांग्रेस के 22 प्रत्याशी दूसरे चरण में चुनावी मैदान में हैं। आज 4 मंत्रियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया। इसके साथ ही तेजस्वी और तेज प्रताप का भी फैसला हो गया है। जेडीयू और आरजेडी के सामने सिटिंग सीट बचाने की चुनौती है। मधुबनी सीट से बीजेपी विधायक सहकारिता मंत्री राणा रणधीर, गौड़ा बोराम से जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी, पटना साहिब से बीजेपी विधायक मंत्री नंदकिशोर यादव, वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार के भाग्य का फैसला भी मतदाताओं ने आज ईवीएम में कैद कर दिया है। इसके साथ ही कई बाहुबली और उनके परिजन भी चुनावी मैदान में हैं। इनके भाग्य का भी फैसला मतदाताओं ने दे दिया है। रितलाल यादव पटना के दानापुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी बीना सिंह वैशाली की महनार सीट से किस्मत आजमा रही हैं। साथ ही पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह छपरा से और भाई केदारनाथ सिंह बनियापुर से चुनावी मैदान में है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी, इसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी भी बांकीपुर से चुनाव मैदान में है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी कांग्रेस के टिकट पर बांकीपुर सीट से चुनावी मैदान में है। 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा, जबकि नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। तो दूसरे चरण के हर चुनावी हलचल पर हमारे सहयोगी ऋषिकेश नजर बनाए हुए थे, तो सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि मतदान का समय खत्म हो चुका है। 94 सीटों पर मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तय कर दिया है। अब फिलहाल ताजा जानकारी क्या है ऋषिकेश? दीपक, देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद 6:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद एक्चुअल वोट परसेंटेज स्पष्ट होगा कि कितने फीसदी अलग अलग जिलों में कहां कहां वोट पड़े हैं। लेकिन जो 5 बजे तक का टर्नआउट है, जो वोटिंग परसेंटेज है, उसमें एक संतोषजनक नतीजे आ रहे हैं। बेगूसराय जिले में 57.13 है, भागलपुर 57%, दरभंगा 51%, गोपालगंज 52%, खगड़िया 54%, मधुबनी 52%, मुजफ्फरपुर 58%, पटना जो राजधानी है और यहाँ की 9 सीटों पर विधानसभा के चुनाव रहे थे, यहाँ वोटिंग का परसेंटेज कम है, 46.65% है। हालांकि ये 5 बजे तक का टर्नआउट है। 6 बजे जब 6:30 में तस्वीरें स्पष्ट करेगा चुनाव आयोग, उसके बाद ये स्पष्ट जानकारी अपने दर्शकों को दे पाएंगे। लेकिन जो 2 सीटें, कुछ सीटें जो पटना में हैं, उसमें बम्पर वोटिंग हुई है, जैसे फुलवारी शरीफ, मनेर, दानापुर। लेकिन जो मेन शहर की सीटें हैं, जो कुम्हरार है, बांकीपुर है, दीघा है, इन सब जगहों पे वोटिंग का परसेंटेज काफी कम रहा है। लोकसभा 2019 के चुनाव में भी इसी तरीके की बातें सामने आई थी। कोशिशें की गई चुनाव की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, राजनीतिक दलों के जो बूथ पर मैनेजर होते हैं उनकी तरफ से, लेकिन बावजूद इसके शहरों के मतदाताओं ने अपना भरोसा
नहीं जताया, लोग अपने घरों से निकले लेकिन उस तादाद में नहीं निकले जो आंकड़े बता रहे हैं। तो ये एक राहत की बात नहीं है, कम से कम पटना जैसे शहरों के लिए। जिस बूथ पर मैं हूं, देखिए वहां पे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वोट डाला, पुष्पम प्रिया चौधरी यहीं से उम्मीदवार थी इसी विधानसभा से, और ये काफी हॉट सीट माना जा रहा था। लेकिन कुल मिलाकर जो अलग अलग जगह हैं वहां से संतोषजनक नतीजे आए हैं। चाहे शिवहर देखिए, आनंद मोहन एक वक्त में काफी मजबूत नेता मान जाते थे, उनके बेटे चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं शिवहर से। लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, वो बांकीपुर से चुनावी मैदान में हैं। 3-4 मंत्री हैं, श्रवण कुमार हैं नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से, वो चुनावी मैदान में हरनौत से। खुद नंद किशोर यादव जो यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, सड़क निर्माण रहे उनके पास, वो पटना साहिब से चुनावी मैदान में हैं। मंजू वर्मा, जिनको लेकर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में को लेकर काफी चर्चित रहा और सुप्रीम कोर्ट से काफी नीतीश कुमार को खरी खोटी सुननी पड़ी, वो मंत्री रहे नीतीश कुमार के सरकार में, वो चुनावी मैदान में है बेगूसराय से। तो ऐसे बहुत सारे सीट हैं जो प्रतिष्ठा है। कन्हैया कुमार जो सीपीएम के नेता हैं, सीपीआईएमएल के, वो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि जिस बेगूसराय से वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे वो भारी अंतर से चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल और जो लेफ्ट पार्टियां उनके साथ गठबंधन है, तो ये देखना होगा कि उन इलाकों में कितना प्रभाव पड़ता है, खास करके आरजेडी के साथ सीटिंग जीतने को लेकर के। जो एक आंकड़े हैं दीपक, वो बता रहे हैं कि जो 30 सीटें हैं वो अभी फिलहाल जो 56 सीटें लड़ रही है जेडीयू, माफ करिएगा आरजेडी, उसमें 30 सीटें सीटिंग है आरजेडी के पास। क्या वो सीटों की संख्या बढ़ा पाती है? सबसे ज्यादा बीजेपी चुनाव लड़ रही है 46 सीटों पर एनडीए की तरफ से, उसमें 20 या 22 उनके सीटिंग विधायक हैं। क्या वो अपनी सीटों को बढ़ा पाते हैं? लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जनता दल यूनाइटेड को होता दिख रहा है, जो 43 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और उनके 30 से ज्यादा विधायक चुनाव जीते हुए थे। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। नाराजगी लोगों वोटरों में दिखी, खास करके कोरोना जैसे जो दौर थे, कोरोना के वक्त में जिस तरीके के हालात रहे, पटना में बाढ़ की स्थिति पूरी दुनिया ने देखी, बाढ़ से कैसे पूरा पटना डूबा था। उस वक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि निशाने पर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि कोरोना के दौर में जिस तरीके के वोटिंग की उम्मीद थी, कुछ जगहों पे स्पष्ट और काफी सम्मानजनक, संतोषजनक आप कह सकते हैं वोटिंग का परसेंटेज हुआ है। लेकिन कुछ जगहों पे जो शहरी, खास करके पटना जिले की बात करें, जो मेन वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी थे, वहां के मतदाताओं ने अपना भरोसा नहीं जताया है। वो लोग शायद कमतर निकले। हालांकि अब तक स्पष्ट रुझान, अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अपने दर्शकों को जानकारी दे। बिल्कुल ऋषिकेश, तो उस वक्त फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है, और क्या फैसला सुनाया है ये 10 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जब ईवीएम के आंकड़े सामने आएंगे। हालांकि अभी एक चरण का और मतदान बाकी है। 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। लेकिन इन 2 चरणों में अगर मतदाताओं ने एक पक्षीय फैसला सुनाया है तो सरकार गठित करने को लेकर किसी एक खेमे को संख्या बल मिल जाएगी। अब तीसरा चरण बढ़त हासिल करने या फिर जो नुकसान है उसकी भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है।